हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। प्रश्न है हम लोग का, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी? बताना है औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी। ऑप्शन एक में है हम लोग का दिल्ली में, ऑप्शन बी में बम्बई में, ऑप्शन सी में सूरत में, ऑप्शन डी में बंगाल में। तो कहाँ हुआ था औपनिवेशिक शासन की स्थापना सबसे पहले? तो सबसे पहले हुआ था ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर बंगाल में। औपनिवेशिक शासन बंगाल में सबसे पहले शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। देख सकते हैं औपनिवेशिक शासन का सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित किया गया था। बंगाल प्रांत में सर्वप्रथम ग्रामीण समाज को पुनर्व्यवस्थित करने और भूमि संबंधित अधिकारों की नई व्यवस्था को लागू करने तथा एक नई राज्य राजस्व प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रयत्न किए गए थे। बंगाल में सबसे पहले किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1661 में ब्लैंक स्पेस नदी के तट पर स्थापित किया गया था। बताना है बंगाल का सबसे पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन ए में स्वर्णरेखा, ऑप्शन बी में सोन, ऑप्शन सी में हुगली, ऑप्शन डी में दामोदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, हुगली। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजी कारखाना 1661 में स्थापित किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला? सबसे पहले 1611 में अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ खोला था? तो ऑप्शन ए में मद्रास में, ऑप्शन बी में मसूलीपट्टनम में, ऑप्शन सी में तूतीकोरिन में, ऑप्शन डी में यानम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बताना है भारत के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए में वास्को डी गामा, ऑप्शन बी में इबन बतूता, ऑप्शन सी में क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी में हेन सोंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी भारत के लिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज ब्लैंक स्पेस ने की थी। भारत में समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? बताना है। ऑप्शन ए में पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी में फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी में अंग्रेजों ने, ऑप्शन डी में डचों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। भारत की समुद्री मार्ग की पहली बार खोज पुर्तगालियों ने की थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुई? बताना है गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए में है हम लोग का 1960 में, ऑप्शन बी में 1963 में, 1963 में, ऑप्शन बी में 1963 में, ऑप्शन सी में 1961 में, ऑप्शन डी में 1962 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1961 में गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता वर्ष में प्राप्त हुआ। 1961 में प्राप्त हुआ था गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? बताना है पुर्तगालियों द्वारा गोवा में कब्जा कब किया गया था? तो ऑप्शन ए में 1605 एडी, ऑप्शन बी में 1590 एडी, ऑप्शन सी में 1510 एडी, ऑप्शन डी में 1485 एडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1510 एडी में। देख सकते हैं काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आया है, फिर आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आया है।
इसीलिए सभी को अच्छे से देखते जाइए, क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते रहते हैं। और हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। बताना है कौन था वो जो भारत आना चाहता था लेकिन अमेरिका के तट पहुंच गया था। ऑप्शन ए में है चंगेज खान, ऑप्शन बी में वास्को डी गामा, ऑप्शन सी में क्रिस्टोफर कोलंबस, ऑप्शन डी में सिकंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत आना चाह रहा था लेकिन अमेरिका पहुंच गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के किस शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना केंद्र कहाँ स्थापित किया था। तो ऑप्शन ए में अहमदाबाद में, ऑप्शन बी में मुंबई में, ऑप्शन सी में दिल्ली में, ऑप्शन डी में सूरत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के सूरत शहर में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। बताना है कब इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। ऑप्शन ए में है 1987 में, ऑप्शन बी में 1986, ऑप्शन बी में 1976 में, ऑप्शन सी में 1977 में, ऑप्शन डी में 1967 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 1877 में। 1877 में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, ब्लैंक स्पेस को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए संगठित किया गया था लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा, बताना है कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए में है इंग्लिश इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी में लंदन इंडिया कंपनी, ऑप्शन सी में ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए संगठित किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने ब्लैंक स्पेस पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया, कहाँ लड़ा गया था, बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है मद्रास, ऑप्शन बी में पांडिचेरी, ऑप्शन सी में है बम्बई, ऑप्शन डी में है हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। फिर अगला प्रश्न हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। बताना है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। ऑप्शन ए में है औरंगजेब, ऑप्शन बी में अकबर, ऑप्शन सी में जहांगीर, ऑप्शन डी में शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजों ने पूर्वी व्यापारिक गतिविधियों के लिए ब्रिटिश इंडिया नामक कंपनी बनाई जिसकी स्थापना 1599 में हुआ। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका हो जाएगा अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में पोर्ट विलियम ब्लैंक स्पेस नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे पोर्ट विलियम स्थित है। तो ऑप्शन ए में यमुना, ऑप्शन बी में हुगली, ऑप्शन सी में गोदावरी, ऑप्शन डी में चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुगली।
हुगली नदी के तट पर पोर्ट विलियम स्थित है। अगला प्रश्न है हम लोग का 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? बताना है किस किले का निर्माण किया गया था। तो ऑप्शन ए में सेंट एजेंटो फोर्ट, ऑप्शन बी में है सेंट थॉमस फोर्ट, ऑप्शन सी में फोर्ट इमैनुअल, ऑप्शन डी में फोर्ट सेंट डेविड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सेंट एजेंटो फोर्ट। सेंट एजेंटो फोर्ट इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न होगा भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से युद्ध जो उसमें शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंग्लो बांग्ला शामिल नहीं था। एंग्लो बांग्ला इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोगों का भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत किसके बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? बताना है किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। तो ऑप्शन ए में केवल सूती, ऑप्शन बी में केवल रेशम, ऑप्शन सी में केवल नॉयलॉन, ऑप्शन डी में सूती एवं रेशम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सूती एवं रेशम, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न मुका अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में ब्लैंक स्पेस के दौरान स्थापित किया था। कब स्थापित किया था बताना है। तो 1600 से 1612 के बीच स्थापित किया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्लैंक स्पेस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से भी जाना जाता है? और ऑप्शन ए में विलियम कंपनी, ऑप्शन बी में जॉन कंपनी, ऑप्शन सी में लॉर्ड कंपनी, ऑप्शन डी में लॉरेंज कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जॉन कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न मौका निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज्य को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन ए में गोवा मुक्ति आंदोलन, ऑप्शन बी में गोवा असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी में गोवा शांति मार्च, ऑप्शन डी में गोवा फुट निरपेक्ष आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा मुक्ति आंदोलन। गोवा मुक्ति आंदोलन पुर्तगाली राज्य के समाप्त करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए ब्लैंक स्पेस ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का वास्को डी गामा भारत कब आया था? बताना है वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो ऑप्शन ए में 1492 में, ऑप्शन बी में 1498 में, ऑप्शन सी में 1448 में, ऑप्शन डी में 1857 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का 1498 में। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। फिर है वास्को डी गामा ब्लैंक स्पेस में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। तो ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? तो ऑप्शन सी भराएगा 1489। वास्को डी गामा 1489 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था।
फिर अगला प्रश्न हम लोग का, स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं है। बताना है कौन सा कॉलोनी नहीं है। तो ऑप्शन ए में है पुडुचेरी, ऑप्शन बी में पटना, ऑप्शन सी में सूरत, ऑप्शन डी में गोवा। इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे। बताना है पहली बार किस सदी में आए थे। तो ऑप्शन ए में 14वीं, ऑप्शन बी में 15वीं, ऑप्शन सी में 16वीं, ऑप्शन डी में 17वीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 16वीं। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की 16वीं भूमि पर पहली बार सदी में आए थे, 16वीं में। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। तो कहाँ उतरा था। तो ऑप्शन नंबर ए, कपप कडाबू केरल में उतरा था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा और आप आरआरबी, एनटीपीसी या एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें पीवाईक्यू प्रश्न पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।